हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज के इस सेशन में RIMC दिसंबर 2021 का एग्जाम जो कि आज ही 18/12/2021 को कंडक्ट हुआ है, तो आइए इसके मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशन मैं आपके सामने 3 पार्ट्स में रखने वाला हूं। 3 पार्ट्स, टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्टिंग 10, देन अगेन 10, देन अगेन 10, तो 3 पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस करके मैं आपके सामने इसका आंसर की विद सॉल्यूशंस अवेलेबल कर रहा हूं। और अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज को प्राइम नंबर। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द टू नंबर्स विच हैव HCF इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, टू नंबर्स विच हैव HCF इक्वल टू 1, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे को प्राइम नंबर कहेंगे। अब इसके लिए और एक यूज कर सकते हैं हम वर्ड। वो वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, दे हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, उनमें कोई सा भी फैक्टर क्या नहीं होता, कॉमन नहीं होता। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं, तो देखो एग्जाम्पल में 2 और 3 हो सकता है, आपका एक एग्जाम्पल 4 और 5 हो सकता है, आप 7 और 9 भी लिख सकते हैं, आप 11 और 13 भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स के यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में लिखा है। वन बाय वन पहले तो मैं शॉर्ट में आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, फिर आपके सामने यहाँ पे आंसर रखूंगा। देखो, नंबर क्या दिया है, 1/3 की पावर -1। आपको मैं बता चुका हूँ, जब कभी भी किसी की पावर -1 में होती है, ठीक है, जब कभी भी किसी की पावर -1 में होती है तो वो हो जाएगा 1/3, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1। इसका मतलब क्या है कि आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3/1 माइनस 1/4 का क्या हो जाएगा, तो सर ये 4/1 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इनकी भी वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। तो देखो सीधा सिंपल 3 - 4, तो आप लिख सकते हैं कि सर इट इज -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 कैसे हुआ, तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दिया है, चलिए उसे भी करते हैं। एलसीएम लोगे 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 3 - 4, पावर क्या है, -1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट इज -1/1 की पावर -1 है। अगेन जब पावर -1 है तो आप क्या करने वाले हैं, इसका रेसिप्रोकल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने पावर क्या रखी गई है, माइनस में रखी गई है और आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो देखिए, जस्ट सिंपल सी वैल्यू के रूप में आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, 1/1 का रेसिप्रोकल भी 1/1 ही होगा। तो आंसर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1/1 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखना है। तो जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है या असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करता हूं कि आप उनका एलसीएम निकालिए। तो चलिए 8, 6 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, ये 7 हुआ। देन उसके बाद आपको भी पता है कोई सा भी डिजिट कटने वाला यहाँ पे नहीं है। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 4 दैट इज 8, 8 × 3, तो सर 8 × 3 24 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 24 × 7 क्या हो जाएगा, 168। चलिए 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 168, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 168 और 6/7 मल्टीप्लाइड बाई 168। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 से आपको डिवाइड देना है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 2 8 था, तो 7 3 21, तो कितने टाइम्स कटेगा, 21। 6 से जब आपको डिवाइड देना है, देखो 3 2 6, तो रिमेनिंग क्या है, 7 4 28। 7 से जब आप डिवाइड दोगे तो भैया 4 2 8 3 24। अब 21 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 होता है 147। उसके बाद क्या है, 28 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो किसके इक्वल होता है, 140 के।
फिर आपके सामने क्या है 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 जो किसके इक्वल होता है 144 के। अब बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर। ग्रेटर कौन है सर 147, उसके बाद कौन आ जाएगा 144, उसके बाद कौन आएगा 140। अब बताओ 147 किसकी जगह आया, तो सर ये आया था 7/8 की जगह। 144 किसकी जगह आया था, तो सर 6/7 की जगह आया था। और 140 किसकी जगह आया था 5/6 की जगह आया था। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7/8, फिर 6/7, फिर 5/6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 तो ऐसा है जैसा हमने पहले किया था, बस यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी चेंज है। मैंने आपको ऐसे टोटल 7 क्वेश्चंस करवाए थे और कहा था कि इनमें से एक तो आएगा। देखो एग्जाम में आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51। मैंने जब करवाया था वहां पे 102 रखी थी वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे x माइनस 1/x स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x और 1/x होगा। x से x यहाँ पे कट जाएगा तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या है -2 नहीं है, हम अपने तरफ से -2 कर लें तो देखो मैं लिख सकता हूँ इसको x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51 माइनस का 2। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 और x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। अंडर रूट हमने हटा दिया है। अब अंडर रूट हटाते ही हमारे सामने ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, देखो वैल्यू आपने निकाली है इंडिविजुअल की, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको क्यूब दिया गया है। तो इंडिविजुअल से क्यूब कैसे निकालते हैं, तो सीधा सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया था, क्यूबिंग साइड, ठीक है, दोनों साइड पे क्यूब कर दो। तो x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू क्या है 7। मैं यहाँ पे क्या कर दूं ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे क्यूब करता हूं। तो क्यूब का आपको पहले तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो लिखो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके सामने a माइनस बी का होल क्यूब है तो क्या आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी यहाँ पे आपके सामने वैल्यू आ जाता है। ठीक, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे काम में लेंगे। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे काम में लेते हो तो देखो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने जो वैल्यू आने वाली है पहली चीज तो यहाँ पे हम लोगों ने निकालना क्या है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब, a क्या है यहाँ पे x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3, a में क्या है x, b में क्या है 1/x, ब्रैकेट में a यानी कि x माइनस b यानी कि 1/x। ये x से x कट गया, ये क्या बचेगा x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3। अच्छा इधर इक्वल में 7 है तो 7 का क्यूब भी हम करेंगे। क्या है x माइनस 1/x। अच्छा x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है। ठीक है, सेकंड थिंग आपके सामने जो वैल्यू क्या है 7 का क्यूब आप जानते हैं 343 होता है। अब देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू 343, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 21 था उधर गया तो 343 प्लस का 21 हो जाएगा। तो वैल्यूज को सॉल्व करोगे आप, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 3 और 1 4, 4 और 2 6 और ये 3। तो आपके सामने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 364 आ जाएगी। आपके सामने वैल्यू दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब कभी भी ऐसा इक्वेशन होता है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स और यहाँ पे 7 माइनस का x इज इक्वल्स टू 5 माइनस का x और ये 4 प्लस का x आपके सामने आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से आप 7 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे प्लस के x से 7 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 5 से 4 प्लस के x को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे माइनस के x से 4 प्लस के x को मल्टीप्लाई करो। तो 7 2 जा 14 माइनस 2x प्लस 7 इंटू एक्स 7x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू।
अब यहाँ पे क्या होगा, 5 4 20 प्लस 4 और ये x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5x माइनस ये 4x माइनस x का स्क्वायर। बोथ साइड x स्क्वायर है तो दोनों को हम लोग यहाँ पे काट देंगे। अब क्या बचा आपके सामने 14 माइनस का ये और यहाँ पे देखो ये दोनों, तो सॉल्व कर लो पहले। 14 प्लस माइनस माइनस बट द साइन ऑफ ग्रेटर, 7 में से 2 गए तो 5x इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस माइनस बट द साइन ऑफ ग्रेटर, 5x में से 4x गया तो x। फिर देखो यहाँ पे 5x माइनस x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 14, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 4x इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या होगी 6 अपॉन 4 दैट इज 2 और 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 होल 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो आप इसे डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बट मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकुल ने स्टार्ट की अपनी जर्नी टू हिज स्कूल बाय स्कूटर एट 9 AM एंड रीचेस हिज स्कूल एट 1 PM। 9 बजे चला, 1 बजे पहुंचा, दैट मीन्स कितना टाइम लिया यहाँ पे, तो टाइम टेकन होगा 9 से 10 11 12 और 1, कितने आवर्स 4 आवर्स। इसे कितने लगे 4 आवर्स लगे। इफ ही ड्राइव द स्कूटर एट अ स्पीड, आपके सामने स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सर डिस्टेंस निकालना है, क्या किया जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद करो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड क्या थी 30 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 4 3 12, 120 किलोमीटर अपने स्कूटर से वो कवर करता है। अब बोला क्या है, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड, अपनी स्पीड को इंक्रीज करे सो दैट ही कैन रीच द स्कूल बाय 12 नून। अब 12 नून पहुंचना मतलब 3 आवर्स के अंदर इसे जाना है। डिस्टेंस आपको पता है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 120 अपॉन 3, तो स्पीड आपके सामने जो आ जाएगी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या, हाउ मच शुड ही इंक्रीज, तो 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर ही शुड इंक्रीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर होगा। नेक्स्ट बोला है, लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक के अंदर, ये क्वेश्चन तो हमारा ही करवाया हुआ है। सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100 50 और 10। रेशो आपके सामने गिवन है, कितने, द रेशो ऑफ द नंबर इतने हैं और जो टोटल कैश है वो 4 लाख है। अब यहाँ पे एक टर्म जो मैंने आपको पहले बताया था, पहला तो डिनोमिनेशन लिखते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेशन क्या है, 100 का है आपके पास, 50 का है और 10 का है। अब जो रेशो है ना वो किसका है, नोट का रेशो है, क्या 2 3 और 5, दैट मीन्स 2x 3x और 5x। लेकिन आपको जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, वैल्यू है। अब वैल्यू सपोज करो 100 रुपीज के 2x नोट हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 200x हो जाएगी। 50 इंटू 3 150x हो जाएगी और यहाँ पे 50x हो जाएगी। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज है। ठीक, सॉल्व करो, 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400, तो 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर बात करेंगे तो 400 ये 000 डिवाइडेड बाई 400, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटा, 4 1 जा 4, 1 2 3 जीरो बचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1000 यहाँ पे आपके सामने आ गई। ठीक है ना, तो 2 काट दिए थे, 3 जीरो, हाँ बिल्कुल 1000 आ गई है। अब बोला क्या है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, तो देखो रुपीज 100 के कितने थे सर 2x, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 दैट इज 2000 नोट थे इनके पास। सेकंड थिंग, रुपीज 50 की अगर मैं बात करूं तो कितने नोट थे सर 3x थे, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी कि यहाँ पे 3000 नोट थे इसके पास। फिर रुपीज 10 की बात करूं तो कितने नोट थे सर 5x थे, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 दैट इज 5000 नोट आपके पास थे। तो टोटल आपके पास नोट आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोनिका, वेरोनिका एंड रचित began to jog around a circular stadium. They complete their revolution in 42 seconds, 56 seconds और 63 seconds respectively. आपको बताना है कितने टाइम के बाद वो एक साथ मिलने वाले हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट थिंग
यहाँ पे जो सर्कल है ना वो आपको मिसगाइड करने के लिए है। आपको ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी कितनी देर बाद वापस मिलेंगे तो क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 42, 56 और 63 का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। देखो कॉमन फैक्टर आपको क्या समझ में आ रहा है, 63 7 आता है, ठीक है, और 3 भी आता है, 42 भी 3 में आता है, तो हो सकता है हम 3 से डिवाइड दें। तो 3 से जब आप डिवाइड दोगे तो ये 1 टाइम 12 14 हो जाएगा। 3 से क्या 56 कटेगा, नहीं, तो सर 56 रहने देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 63, 3 2 जा 6 और ये 1 टाइम पे। फिर उसके बाद देखो 2 से ये 7 टाइम्स हो जाएगा, 2 से ये 2 और 16 8 टाइम्स हो जाएगा। देन यहाँ पे एज इट इज 21। फिर देखो हम 7 से ले लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, तो 3 और यहाँ पे क्या बचा 4। तो आपने सबको डिवाइड कर दिया। अब देखो 3 3 2 जा 6, 7 6 जा 42, ठीक है, 42 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 126, 126 मल्टीप्लाइड बाई 4 इट इज 504 सेकेंड। तो ये सब कितनी देर बाद मिलेंगे, 504 सेकेंड के बाद मिलेंगे। अगर आप चाहते हो इसे मिनट में कन्वर्ट करना तो आप 60 से डिवाइड देके मिनट में भी कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स ही बोला है, तो आपका आंसर क्या होगा, 504 सेकेंड होंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं, क्या, अपस्ट्रीम के बारे में, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 30 अपॉन 10 दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब सेम एज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे इसकी डाउन स्ट्रीम के अंदर, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, तो 44 अपॉन 10, तो दिस इज 4.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आपने क्या निकाला, अपस्ट्रीम निकाला, आपने क्या निकाला, डाउन स्ट्रीम निकाला। अब आपको क्या बोलता है, इन 13 आवर्स के अंदर ये 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला जाता है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला जाता है। तो वापस से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है, वापस से क्या कर सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन इतना दिमाग ही क्यों लगाएं कि दोबारा से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि जब कभी भी आपको स्पीड गिवन हो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो उसको क्या मानो, ए मान लो, और मैंने आपको ये कहा था कि जब अप स्ट्रीम हो तो उसको क्या मान लो, बी मान लो। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, द बोट इन स्टिल वाटर पूछा है ना आपको स्पीड, तो मैंने आपको क्या कहा था कि स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस बी किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस बी किलोमीटर पर आवर आता है। तो सॉल्व कर लो भैया, 1/2 a प्लस बी क्या है, 4.4 प्लस 3, तो सॉल्व करेंगे तो 4.4 प्लस 3 क्या हो गया, 7.4। तो लिखूंगा मैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 3 7.4, और यहाँ पे लिखूंगा 1/2 और a माइनस बी 4.4 माइनस का 3 तो 1.4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.4। डेसिमल हटा के नीचे 10 कर लिया, यहाँ भी डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दिया, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 14 है तो 7 टाइम्स इट इज 3.7 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 2 से ये 7 तो 0.7 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी आप चाहते हैं तो चलिए चेक कर लीजिए, 13 आवर्स में 40 किलोमीटर जाता है तो 40/13, और ये क्या है, अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम के बारे में क्या है, 55/13 है, ठीक है। अब बताइए स्टिल वाटर में क्या होगा, दोनों को प्लस करोगे, ये लो, स्टिल वाटर के अंदर 1/2 40/13 प्लस 55/13, सॉल्व करोगे आप तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 40 प्लस 55/13, सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 95/13, सॉल्व करना पड़ेगा अब आपको। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जब आप निकालेंगे दैट इज 95 डिवाइडेड बाई 13,
और फिर सेम एज आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3.653 के अराउंड आएगा, जो कि 3.7 के ही इक्वल्स होता है। तो वैल्यू अराउंड सेम आ जाएगी 3.7 किलोमीटर पर आवर। सेम एज यहाँ भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। आपसे एक मिसिंग नंबर पूछा गया है, तो मिसिंग नंबर आपको निकालना है। देखो इन्होंने यहाँ पे ट्रिक क्या किया, 8 माइनस 1 करेंगे क्या आता है 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, 6 माइनस 1 करो क्या होगा 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आंसर क्या है 25। तो 11 माइनस 1 करोगे तो इट इज 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर क्या आना चाहिए था आपका 22 आना चाहिए था। सिंपल सा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने पेपर का पार्ट 1 सॉल्व किया है। इसी वीडियो के कुछ देर बाद आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है। ऐसे ही सारे सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।